हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आरपीएस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। हम इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं जो आरपीएस एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कौन कौन से काइंड्स इनके हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो स्पीकर के द्वारा इसलिए यूज़ की जाती है ताकि रीडर या लिसनर पे उसका एक शानदार इफेक्ट डाला जा सके। तो ये जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं को एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है फिगर ऑफ स्पीच में, एक ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्लासिफिकेशंस या क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। पहला बेसिस होता है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मीनिंग होता है सादृश्यता, जो दिखाई देता है हर एक पर्सन में या किसी थिंग में। उसके लिए हम यहाँ पे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को इंक्लूड करते हैं। ये फ्रीक्वेंट ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है विरोधाभास। इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच ली जाती है, एंटीथेसिस और एपिग्राम। अभी हम इनके बारे में केवल देख रहे हैं, फिर डिटेल में इनकी स्टडी भी करेंगे हम। तीसरा इसका बेसिस है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मीनिंग होता है किसी के साथ में। इसमें मेटोनिमी और स्नेक डिकी होता है। मेटोनिमी और स्नेक डिकी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है इसकी रचना, और रचना के आधार पे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के नाम से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये कुछ काइंड्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रिजेम्बलेंस पे बेस्ड जो फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। सिमिली दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ की जाती है। हालांकि उनमें चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर भी कम से कम उनमें एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है। तो एक पॉइंट कॉमन होता है और दो डिफरेंट थिंग्स होती है। तो सिमिली में पहली चीज़ नोटिस करने वाली वो क्या है, वो कंपैरिजन है। यहाँ पे तुलना की जाती है चीज़ों की, और तुलना किनकी की जाएगी, दो ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट है, जो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, परंतु उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो सिमिली को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डिफरेंट काइंड के हैं परंतु एक पॉइंट उनमें कॉमन होता है। सिमिली को जनरली हम लाइक, एज और सो जो वर्ड्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमिली को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान होता है। जिस भी फ्रेज में लाइक, एज या सो वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, परंतु ध्यान रखना वो दोनों जो वर्ड्स हैं वो अलग कैटेगरी के ज़रूर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में देखेंगे हम, सी वॉक्स लाइक ए डियर। सी गर्ल है, ह्यूमन बीइंग है, और डियर क्या है, हिरण है जो कि एनिमल है। सी वॉक्स लाइक ए डियर, वह है हिरण की तरह चलती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक लड़की का और एक हिरण का। कंपैरिजन दो चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, परंतु एक चीज़ कॉमन है, क्या, वॉक, उनकी चाल जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो गई, सिमिली हो गया। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक सितारे की तरह थी। तो यहाँ पे दाई सोल को स्टार से कंपेयर किया गया है, लाइक वर्ड यूज़ कर रखा है, सिमिली है। नेक्स्ट, माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज़, मेरा जो प्रेम है वो लाल फूल जैसा है, रोज़ के फूल जैसा है। तो यहाँ पे माई लव को रोज़ को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है। कुछ कॉमन सिमिलीज हैं उनको देखेंगे। एज गुड एज गोल्ड, इतना अच्छा जितना कि सोना, एज वर्ड यूज़ कर रखा है इसमें। पहले वाले में लाइक वर्ड यूज़ कर रखे थे। एज प्राउड एज ए पिकॉक, इतना गर्व वाला जितना कि एक पिकॉक होता है। एज टफ एज ए लेदर, लेदर की तरह टफ। एज ओल्ड एज द हिल्स, पहाड़ों जितना पुराना। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस के
कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, फिगर ऑफ स्पीच जो है, चाहे हम सिमिली पढ़े चाहे मेटाफर पढ़े, उन दोनों में एक चीज़ कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं दोनों थिंग्स के बीच में, तो वो थिंग्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी की होनी चाहिए, वो सेम कैटेगरी की नहीं हो सकती। अगर सेम कैटेगरी की है तो केवल और केवल सिंपल कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, यू डांस लाइक योर ब्रदर, तुम अपने भाई की तरह डांस करते हो, तो यू भी ह्यूमन बीइंग है, योर ब्रदर भी ह्यूमन बीइंग है, दोनों सेम कैटेगरी से हैं, इसलिए इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक इम्प्लाइड सिमिली की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें सिमिली निहित होती है, शामिल होती है इसमें सिमिली और मेटाफर का यूज़ करना है हमें कंपैरिजन के लिए। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, उसमें लाइक और एज वर्ड्स या सो वर्ड्स नहीं होते हैं, इसका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है और ऐसे माना जाता है कि जैसे वो चीज़ें क्या है, दोनों की दोनों थिंग्स क्या है, सेम है, वो अलग अलग नहीं होती है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। पहले इसकी लाइन देखना, इट डज नॉट टेल दैट वन थिंग इज़ लाइक अनदर, ये नहीं बताती कि एक चीज़ दूसरी की तरह है, और एक्ट्स एज अनदर लाइक ए सिमिली, या दूसरों की तरह ये एक्ट करती है, ऐसा नहीं बताती ये, जैसा कि सिमिली में होता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा फोर्ट लाइक ए लायन, महाराणा प्रताप जो थे वो एक लायन की तरह लड़े, वो एक शेर की तरह लड़ते थे। इसमें सिमिली है क्योंकि महाराणा प्रताप यहाँ पे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और लायन एक एनिमल है, तो दो वर्ड्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक महाराणा हो गया, एक लायन हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। लाइक वर्ड यूज़ कर रखा है तो सिमिली हो गया। महाराणा वॉज ए लायन इन द फाइट, और युद्ध में महाराणा एक शेर थे, तो यहाँ पे महाराणा और लायन को दोनों को एक ही एज्यूम किया गया है, जैसे कि दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे मेटाफर है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है वह डेजर्ट का शिप है, जहाज़ है, रेगिस्तान का जहाज़ है, तो यहाँ पे ऊँट को और शिप को एक ही मान लिया गया है। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट, हालांकि दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, परंतु अज्यूम ऐसे किया जाता है कि दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, ये भी एक मेटाफर है। द न्यूज़ वॉज द डेगर टू हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए जो न्यूज़ थी वो एक डेगर की तरह थी, एक कटार की तरह थी, तो यहाँ पे न्यूज़ को क्या माना गया है, डेगर माना गया है। दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को कंपेयर किया गया है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो रिवेंज, जो बदले की जो भावना होती है वो एक वाइल्ड जस्टिस है, दोनों को एक जैसा माना गया है उनके बिहेवियर के बेसिस पे। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, जो वैरायटी, विभिन्नता है, वो जीवन का एक स्पाइस है, मसाला है, तो यहाँ पे वैरायटी को और स्पाइस ऑफ लाइफ को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे भी मेटाफर वर्ड यूज़ किया गया है। ध्यान रखना, अगर उनको इन्हीं वर्ड्स को हम लाइक वर्ड के साथ में या एज वर्ड के साथ में यूज़ करते हैं तो वो सिमिली हो जाएगा। जैसे कि द कैमल इज़ यूज्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो एज वर्ड यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। वहीं यूज़ कर रहे हैं द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण मीन्स ऐसी कोई भी इनएनिमेट थिंग होगी, इनएनिमेट का मीनिंग होता है जो निर्जीव चीज़ है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग जिसको हम फील ही कर सकते हैं, जिसको टच या जिसको देख नहीं सकते हैं, वो नोशन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे कोई भी आइडिया, जिसके बारे में हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनमें जीवन है या फिर उनमें बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो कोई भी निर्जीव चीज़ या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसके बारे में हम बात ऐसे करते हैं जैसे कि वो जिंदा है या उनमें इंटेलिजेंस है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसको एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ लेंगे। इतना ध्यान रखना, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को हम लाइव शो करते हैं जैसे कि वो जिंदा है, इस तरीके से शो करते हैं, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड,
जो लाफ्टर होती है, जो हंसी होती है, वो अपनी दोनों साइड जो है वो उसको पकड़ के रखती है, मतलब दोनों जो उसको पास करने वाला है और जो उसको देख रहा है, उन दोनों साइड को वो अट्रैक्ट करती है। जो लाफ्टर है वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हर वर्ड यूज़ कर रखा है, हर यूज़ करते हैं हम इंसानों के लिए, गर्ल के लिए, यहाँ पे लाफ्टर के लिए हर यूज़ कर रखा है। इसका मतलब किसकी तरह यूज़ किया गया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह लाफ्टर को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, जो मृत्यु ने है उसने अपने आइसी हैंड्स को किंग्स पे रखे, किंग्स पे डाले उसने। अब हैंड्स किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, और यहाँ पे किसके शो कर रखे हैं, डेथ के। डेथ इनएनिमेट है और इनएनिमेट को हमने किसकी तरह शो किया है, एनिमेट की तरह, जिंदा इंसान की तरह शो किया है। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है प्राइड गोज ऑन हॉर्स बैक, जो गर्व होता है वो हॉर्स बैक पे जाता है, एंड कम्स बैक ऑन फुट, और पैदल आता है। पैदल जाता है, पैदल आता है कौन है, इंसान। यहाँ पे प्राइड को भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं, कान इंसानों के होते हैं, यहाँ पे वॉल्स को शो कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है संबोधन। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, अब एड्रेस किसको करेंगे, या तो वो डेड है, मरा हुआ है, या फिर वो एब्सेंट है, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया है जो पर्सोनिफाइड है। ध्यान रखना, जो क्या है, पर्सोनिफाइड है, जिसका मानवीकरण किया गया है। ऐसे ऑब्जेक्ट या आइडिया को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का सिंपल सा मीनिंग है, जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद में लगा रखा होगा किसी वर्ड के बाद में जिसको एड्रेस किया गया है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। सिंपली हम किसी को बुलाते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम पुकारेंगे, उसको आवाज़ लगाएंगे, और आवाज़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम पुकारेंगे। तो जिस भी व्यक्ति को, जो डेड है, जो एब्सेंट है, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया है, उसको हम अगर पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, जनरली पोइट्री में होता है, तब वहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखकर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, अरे मृत्यु तुम्हारी स्टिंग कहाँ है। अब ओ डेथ को यूज किया गया। डेथ क्या होती है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नोशन हो गया इनएनिमेट। तो यहाँ पे डेथ को पुकारा गया है, और जैसे ही पुकारते हैं हम किसी को, वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, वो होता है अपोस्ट्रोफी। ओ किंग कम एंड सी माई सफरिंग, ओ किंग आइए और मेरी सफरिंग जो है उसको देखिए। तो यहाँ पे किसको एड्रेस करना है, किसको पुकार रहे हैं, किंग को पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे किंग के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया वहाँ पे वो क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस में वो हो गया है अपोस्ट्रोफी। लिसन माई लॉस्ट लव, यहाँ पे सुना रहे हैं, जो स्पीकर है किसको सुना रहा है, खोए हुए प्रेम को। तो यहाँ पे सुनेगा कौन, लॉस्ट लव, ये भी इनएनिमेट नोशन है जो पर्सोनिफाइड है। तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया वो है अपोस्ट्रोफी। कम एंड फ्लाई विद मी ओ क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड को पुकारा जा रहा है और क्लाउड को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया है वो अपोस्ट्रोफी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।